हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम करने वाले हैं अपने वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 6 के बुक ब्लॉसम्स का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है स्मार्ट आइसक्रीम बाय पॉल जेनिंग्स। तो आइए जानते हैं पहले अपने राइटर के बारे में। लेट्स स्टार्ट। पॉल जेनिंग 1943 टू प्रेजेंट is an English-born Australian children's writer. His books mainly feature short stories that lead the reader through an unusual series of events that end with a twist. तो पॉल जेनिंग्स जो है, इनका जन्म 1943 में हुआ और ये अभी भी जिंदा है। इज़ एन इंग्लिश बॉर्न ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन। इंग्लिश बॉर्न मतलब इनका जो फोर फादर्स हैं वो बिलोंग करते हैं ब्रिटिश से, मतलब ये यूरोपियन है, बट इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बच्चों के लिए बुक्स लिखते हैं। इनके बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ के बुक्स हैं, जिनमें बहुत सारी स्टोरीज़ में ऐसा होता है कि वो अनयूजुअल इवेंट्स पे बेस होती है और लास्ट में कहानी अलग ही तरीके से एंड करती है। इन 1985 जेनिंग्स फर्स्ट बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अनरियल वाज पब्लिश्ड। 1985 में इनकी पहली बुक जिसका नाम है अनरियल वो पब्लिश हुई थी। द प्रेजेंट स्टोरी इज़ एन एडेप्टेशन फ्रॉम वन ऑफ हिज नोटेबल वर्क। और आज जो हम स्टोरी करने वाले हैं द स्मार्ट आइसक्रीम, ये एक एडेप्टेशन है उनके ही कुछ बुक्स में से ली गई है। तो चलिए चलते अपने स्टोरी की तरफ। लेट्स रीड। वेल, आई कैम टॉप ऑफ द क्लास अगेन। तो यहाँ पे जो राइटर है इन्होंने कैरेक्टर को प्रेजेंट किया यहाँ पे, और उस कैरेक्टर का जो नाम है यहाँ पे दिया नहीं गया है। वो एक लड़का है, बॉय है, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, और इसका नाम यहाँ पे नहीं है, बट ये जो बगल में इसका नाम दिया हुआ है, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये जो लड़का है पहला वाला, ये कह रहा है कि मैं फिर से क्लास में टॉप आया हूँ। आई गॉट 100 आउट ऑफ 100 फॉर मैथ्स। तो ये जो लड़का है इसे मैथ में 100 में 100 मार्क्स आए। एंड 100 आउट ऑफ 100 फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में भी 100 एंड 100 आए हैं, 100/100। आई हैव अ वेरी शार्प ब्रेन, द बेस्ट देयर इज़। और मेरा जो दिमाग है बहुत तेज है, और पूरे क्लास में, या एक तरह से कहे कि पूरे स्कूल में सबसे अच्छा मैं हूँ। देयर इज़न्ट वन किड इन द क्लास हु कैन कम नियर मी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा एरोगेंट होकर के, थोड़ा मतलब कुछ ज़्यादा ही विश्वासी होकर के अपने आप को कह रहा है कि कोई भी स्कूल में ऐसा बच्चा नहीं है, किड नहीं है, जो मेरे आसपास भी आ सके। आसपास आने का मतलब है कि मेरे इतने नंबर सब्जेक्ट्स में ला सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एवरी ईयर आई विन अ लॉट ऑफ प्राइजेस, टॉप ऑफ द क्लास, टॉप ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पे आगे ये बॉय कहता है कि मैं हर साल प्राइजेस जीतता हूँ, बहुत सारे प्राइजेस, जैसे टॉप ऑफ द स्कूल या टॉप ऑफ द क्लास होना, टॉपर होना। आई वॉन प्राइज फॉर स्पेलिंग्स व्हेन आई वाज ओनली 3 years old। जब मैं सिर्फ 3 साल का था तो मैंने स्पेलिंग्स के लिए प्राइज़ जीता था। स्पेलिंग मतलब उसे एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वर्ड दे दिया जाता है, जिसे उसे स्पेल करके बताना है कि वो कैसे स्पेलिंग किया जाएगा या बोला जाएगा। ये 3 साल में उसने ये प्राइज़ जीत लिया था। आई एम टेरिफिक स्पेलर। मैं एक तरह से कहा जाओ तो बहुत ही ज़्यादा उम्दा किस्म का, मतलब बहुत अच्छा स्पेलर हूँ। मैं किसी भी वर्ड को स्पेल कर सकता हूँ। आई कैन स्पेल एवरी वर्ड दैट इज़। तो दुनिया में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जिसे मैं स्पेल ना कर पाऊँ, मतलब कोई भी किसी भी तरह का वर्ड अगर दिया जाए मैं उसे बोल सकता हूँ। सम किड्स डोंट लाइक मी, आई नो दैट फॉर अ फैक्ट। तो यहाँ पे आगे ये बॉय कहता है कि कुछ बच्चे मुझे पसंद नहीं करते, और ये बात सही है और मैं ये जानता भी हूँ। दे से आई एम शो ऑफ। वो कहते हैं कि मैं शो ऑफ हूँ, या फिर एक तरह से कहूँ तो वो कहते हैं कि मैं शो ऑफ करता हूँ, मतलब मैं दिखावा करता हूँ। शो ऑफ करना मतलब दिखावा करना। आई डोंट केयर, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई कुछ भी बोले। दे आर जस्ट जेलियस बिकॉज दे आर नॉट एज क्लेवर एज मी। तो ये लोग मुझसे जलते हैं, जेलियस हैं, वो मुझसे जलते हैं क्योंकि वो मेरे इतने समझदार नहीं, क्लेवर नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। लास्ट वीक समथिंग बैड हैपन। लास्ट वीक कुछ गलत हुआ। किसके साथ? उस बॉय के साथ कुछ गलत हुआ। अनदर किड गॉट 100 आउट ऑफ 100 फॉर मैथ्स टू। तो अभी तक पूरे स्कूल में या फिर पूरे क्लास के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर लाता था वो ये 100 में 100 लेके आ रहा था। एक और बच्चा आया स्कूल में जिसने पहली बार मैथ में 100 में 100 लाया था, मतलब अब 2 बच्चों का 100 में 100 आ चुका है। दैट नेवर हैपेंड बिफोर, नो वन हैज़ एवर डन एज वेल एज मी। तो यहाँ पे आगे बॉय कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, किसी ने भी ऐसा पहले नहीं किया था जैसे मैंने किया। मैंने किया मतलब मैंने हमेशा हर सब्जेक्ट में 100 में 100 लाया,
इस तरह से कोई भी आज तक बच्चा ऐसा नहीं ला पाया था। लेकिन लास्ट वीक ऐसा हुआ, किसी ने 100 में 100 लेके आया। अ किड कोल्ड जेरोम डैडियन बीट मी। तो ये जो दूसरा बच्चा था, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जेरोम डैडियन, जेडी। ये लेके आया है मैथ में 100 में से 100 मार्क्स, जो पहले सिर्फ ये लाया करता था। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये जो जेरोम डैडियन है, इसने मुझे हरा दिया पहली बार। आई वॉज श्योर ही चीटेड। तो यहाँ पे जो बॉय है वो कहता है कि मैं पूरा श्योर है कि इसने चीटिंग की होगी, वरना ये 100 में 100 ला ही नहीं सकता। इट हैड समथिंग टू डू विथ दैट आइसक्रीम। मुझे उस आइसक्रीम का भी कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे किस आइसक्रीम के बारे में बात की जा रही है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे जो बॉय है वो कहता है कि मुझे उस आइसक्रीम का भी कुछ करना होगा। आई वॉज श्योर ऑफ इट। मैं उसके बारे में श्योर हूँ कि उसी की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ मतलब कि जो जेरोम डैडियन है उसका 100 में 100 आया है मैथ में, उस आइसक्रीम के वजह से। आई डिसाइडेड टू फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो मैंने डिसाइड किया कि क्या चल रहा है इसके बारे में पता लगाओ। मतलब वो 100 में 100 कैसे लेके आया, या फिर उस आइसक्रीम की वजह से उसे क्या फ़ायदा पहुंचा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते आगे आइसक्रीम के बारे में। कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। इट ऑल स्टार्टेड विद द आइसक्रीम मैन मिस्टर पैपी। तो ये सारा कुछ स्टार्ट होता है उस आइसक्रीम मैन से जिसका नाम है मिस्टर पैपी। तो मिस्टर पैपी जो है वो आइसक्रीम बेचा करते हैं, और ये कहानी अब स्टार्ट हो रही है उस आइसक्रीम मैन से। ही हैड अ वैन विच ही पार्कड आउटसाइड द स्कूल। उसके पास एक वैन है। वैन मतलब जिसमें आइसक्रीम कार्ट भी कहते हैं, वैन को यहाँ पे हम आइसक्रीम कार्ट भी कह सकते हैं। और उसका यूज किया जाता है आइसक्रीम के एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उसको इस तरह से बनाया जाता है ताकि आइसक्रीम जो है वो पिघले ना। तो यहाँ पे बात हो रही है उस वैन के बारे में जो हमेशा स्कूल के बाहर पार्क की जाती है बेचने के लिए। ही सोल्ड आइसक्रीम ऑल डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे आगे बॉय बताता है कि वो बहुत तरह के अलग अलग टाइप्स के आइसक्रीम वहाँ बेचा करता है। ही हैड एवरी फ्लेवर देयर इज़। तो उसके पास जितने भी तरह के फ्लेवर्स है, फ्लेवर मतलब स्वाद के आइसक्रीम जो भी जितने भी तरह के होते हैं वो उसके पास मिलते हैं। चॉकलेट है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, जितने भी टाइप के फ्लेवर्स आपको चाहिए उनके पास मिल जाएंगे। ही डिडेंट लाइक मी वेरी मच। और आगे बॉय कहता है कि लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता? ही टोल्ड मी वंस। उसने एक बार मुझसे कहा था, यू थिंक यू आर स्मार्ट, वन डे यू विल बी टू स्मार्ट। तो यहाँ पे उसे याद है एक बार कि आइसक्रीम मैंने उससे कहा था कि तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो, एक दिन तुम टू स्मार्ट बन जाओगे। मतलब एक तरह से कहना कि ओवर स्मार्ट बन जाओगे। ओवर स्मार्ट मतलब ओवर कॉन्फिडेंस होना, अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर लेना। तो एक तरह से कहा जाए तो आइसक्रीम मैंने उसे ताना मारा हो, ऐसा कहना है उस बॉय का। आई जस्ट लाफ्ड एंड वॉकड ऑफ। मैं बस उस बात पे हंसा और आगे बढ़ गया, वॉकड ऑफ हो गया। आई न्यू ही वुडेंट डू एनीथिंग। मुझे पता है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, यानी उसके वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि दूसरे बच्चे मतलब जेरोम डैडियन का 100 मार्क्स आ गया। ही वॉज टू सॉफ्ट हार्टेड। मतलब वो बहुत ज़्यादा काइंड है, दयालु है, सॉफ्ट हार्टेड, तो वो ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकता। ही वॉज ऑलवेज गिविंग फ्री आइसक्रीम टू किड्स हु हैड नो मनी। वो हमेशा उन बच्चों को फ्री में आइसक्रीम दे दिया करता है जिसके पास पैसे नहीं होते। ही फेल्ट सॉरी फॉर पुअर पीपल। गरीब लोगों के लिए हमेशा दयावान रहता है, उसके लिए हमेशा सद्भावना रहती है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्टोरीज गोइंग अराउंड अबाउट दैट आइसक्रीम। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ उस आइसक्रीम के बारे यहाँ पे घूमती रहती है। मतलब जो आइसक्रीम वो बेचा करता है उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और जो आपस में लोग इसके बारे में बात करते हैं। पीपल सेड दैट इट वाज गुड फॉर यू। लोग कहते हैं कि ये जो आइसक्रीम है वो तुम्हारे लिए अच्छा है, मतलब आप अगर इसे खाएंगे तो वो आपका अच्छा ही होगा। सम किड्स सेड दैट इट मेड यू बेटर व्हेन यू वर सिक। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि तुम जब बीमार होते हो तब आइसक्रीम खा लो, उस आइसक्रीम को खाने से तुम ठीक हो जाओगे। वन ऑफ टीचर कॉल्ड हैप्पी आइसक्रीम। हमारे टीचर में से एक टीचर का कहना है कि ये हैप्पी आइसक्रीम है, मतलब इसको खाने के बाद लोग अपने आप को हैप्पी फील करते हैं। आई डिडेंट बिलीव इट, इट नेवर मेड मी हैप्पी। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता क्योंकि मैंने जब भी हैप्पी आइसक्रीम खाई मुझे कभी भी खुशी नहीं मिली। ऑल द सेम देयर वॉज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट इट। और सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेम होने के बावजूद भी मुझे उसमें कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही। स्ट्रेंज मतलब कुछ अजीब लगना। देयर वॉज अ किड एट स्कूल हु हैड लॉन्ग नोज। एक बच्चा है हमारे स्कूल में जिसके लंबे नाक हैं। व्हेन ही ब्लू इट यू कुड हियर इट अ माइल अवे। जब वो ब्लू करता है, ब्लू मतलब जो वो छींकता है, तो जो छींकने की आवाज़ है वो आप
1 माइल दूर से भी सुन सकते हैं। अ माइल मीन्स होता है आपका 1.6 टू 1.8 किलोमीटर। मतलब उनका कहना है एक तरह से कि बच्चे का कहना है कि अगर वो जो बड़ी नाक वाला लड़का है अगर वो छींकता है तो इतनी दूर तक आवाज़ सुनाई देती है। पैपी फेल्ट सॉरी फॉर हिम। पैपी कौन है? मिस्टर पैपी जो आइसक्रीम मैन है। ये इनको बहुत ज़्यादा मतलब उनको दया आ गई इस बच्चे के ऊपर उसके नाक की वजह से। ही गेव हिम अ स्मॉल आइसक्रीम एवरी मॉर्निंग। अब वो जो आइसक्रीम मैन था वो हर सुबह इसे एक छोटा सा ग्रीन कलर का आइसक्रीम दिया करता था। फॉर नथिंग मतलब बिना पैसे लिए, यानी फ्री में उसे आइसक्रीम मिल जाती थी। यू वुडेंट बिलीव वाट हैपन। लेकिन आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि आगे क्या हुआ। हिज नोज बिगेन टू ग्रो स्मॉलर। उसकी जो नाक थी बड़ी वाली वो धीरे धीरे छोटी होनी शुरू हो गई। एवरी डे इट ग्रू बिट स्मॉलर। हर दिन वो धीरे धीरे करके छोटी होती जा रही थी। इन द एंड इट वॉज जस्ट अ नॉर्मल नोज। और जब लास्ट में देखा गया एंड ऑफ टाइम तो उसकी जो नोज़ थी वो नॉर्मल नोज़ बन चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि शायद उसे सर्दी या फिर किसी और कारण से नाक फूल गया होगा जिससे उसका नाक बड़ा लग रहा होगा, बट आइसक्रीम खाने की वजह से धीरे धीरे उसकी नाक छोटी हो गई। ये कहना उसका बॉय का है, बट ऐसा नहीं हुआ होगा। नॉर्मली दवा की वजह से या मेडिकेशन की वजह से उसकी नाक छोटी हुई होगी, बट यहाँ पे जो बॉय है उसको लगा कि आइसक्रीम खाने की वजह से उसकी नाक छोटी हो गई। When it was the right size, पैपी stopped giving him the green ice cream. उसके बाद जब उसकी नाक छोटी हुई, सही साइज में आ गई, तो उसने उसे ग्रीन आइसक्रीम देना बंद कर दिया। He gave a purple ice cream to a boy with pimples and his pimples were cured. अब आगे वो कहता है बॉय कि एक बार पैपी ने यानी आइसक्रीम सेलर ने क्या किया, एक पर्पल आइसक्रीम दिया था एक बच्चे को जिसके गालों पे पिंपल थे, मतलब उसे पिंपल्स थे, और उस आइसक्रीम को खाने के बाद उसका पिंपल ठीक हो गया, एकदम क्योर हो गया। आई मेड अप माई माइंड टू पुट अ स्टॉप टू दिस आइसक्रीम बिजनेस। तो मैंने अपना माइंड बना लिया था, मतलब मैंने अपना इरादा कर लिया था कि ये जो आइसक्रीम बिजनेस है इसको बंद कराना है। बंद क्यों कराना है? क्योंकि यही आइसक्रीम खिलाया था उस जेरोम डैडियन को जिसने 100 में 100 मार्क्स लाए अपने मैथ में। जेरोम डैडियन हैड बिन ईटिंग आइसक्रीम दैट डे, ही गॉट 100 फॉर मैथ। तो यहाँ पे जो बॉय है उसे याद आया कि जो जेरोम डैडियन है उसने भी उस दिन एक आइसक्रीम खाई थी जिस दिन उसका मैथ का एग्ज़ाम था, जिस वजह से उसका मैथ में 100 में 100 आया। इट मस्ट हैव बिन द आइसक्रीम मेकिंग ही स्मार्ट। मुझे लगता है कि ये जो आइसक्रीम था उसी ने इसे इतना ज़्यादा स्मार्ट बनाया। स्मार्ट बनाना मतलब एक तरह से बुद्धिमान बनाया। तो उस आइसक्रीम के खाने से ही उसके अंदर इतनी ज़्यादा बुद्धि आ गई। आई वॉजेंट गोइंग टू हैव एनी वन डूइंग एज वेल एज मी। तो यहाँ पे जो बॉय है जिसे एरोगेंट कहा जाता था, शो ऑफ कहा जाता था, वो सच में यहाँ दिखाई देता है। यहाँ पे बॉय कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई और भी मेरे जैसा बने, यानी मेरे जितना अच्छा करे, यानी पूरे स्कूल में सिर्फ वही अच्छा होना चाहता है। आई वॉज द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल एंड दैट्स द वे आई वॉन्टेड टू स्टे। यानी पूरे स्कूल में मैं सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट किड हूँ, बच्चा हूँ स्कूल में, और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। I wanted to get a look inside that ice cream van to find out what was going on. तो आगे यहाँ बॉय कहता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि उस आइसक्रीम वैन के अंदर ऐसा क्या है जिसके वजह से जो जेरोम डैडियन ने अपने मैथ में 100 में 100 लेकर के आया, और वो आगे जा कर के उस आइसक्रीम वैन को इंस्पेक्ट करने वाला है, उसकी खोजबीन करने वाली है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कंटिन्यू। आई न्यू वेयर पैपी केप्ट हिज वैन एट नाइट। तो मुझे पता है पैपी अपने वैन को, आइसक्रीम वैन को नाइट में कहाँ रखता है। आई वेटेड अंटिल अबाउट 11 o'clock एट नाइट। मैं रात के 11 बजे तक वेट करता रहा, इंतजार करता रहा। देन आई क्रैप्ट आउट ऑफ द हाउस एंड डाउन टू पैपीज़ वैन। फिर मैं धीरे से अपने घर से निकला। क्रैप्ट आउट मतलब वहाँ पे बिना साउंड किए धीरे से रेंगता हुआ बाहर चले जाना, और फिर मैं चला गया सीधा पैपी के वैन की तरफ जहाँ वैन उसकी खड़ी थी। देयर वॉज नो वन अराउंड व्हेन आई रीच द वैन। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई भी नहीं था, आसपास लोग नहीं थे। आई फोर्स्ड द डोर ओपन एंड सोन माई टॉर्च अराउंड इनसाइड। मैंने जोर लगाकर उसके दरवाजे को तोड़ दिया और उसके अंदर टॉर्च जलाकर देख रहा था कि अंदर क्या है। आई हैड नेवर सीन सो मैनी टब्स ऑफ आइसक्रीम बिफोर। मैंने इससे पहले कभी भी इतने सारे आइसक्रीम के टब नहीं देखे थे, ये जो आप आइसक्रीम के टब्स देख पा रहे हैं। देयर वर एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ब्लैकबेरी, वाटरमेलन, अबाउट 50 अदर फ्लेवर्स। तो यहाँ पे एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ब्लैकबेरी, वाटरमेलन, इसके अलावा और भी 50 तरह के अलग अलग स्वाद के फ्लेवर के आइसक्रीम वहाँ पे
थे जिसे आज तक उस बॉय ने देखा नहीं था। इतने सारे वहाँ आइसक्रीम पड़े हुए थे। एट द एंड ऑफ द वैन वर 4 बिन्स। जब आगे बढ़ा और वैन के अंदर देखना खोजबीन शुरू की तो लास्ट में 4 बिन्स मिले, यानी 4 टब्स मिले उसे। इट वॉज जस्ट एज आई थॉट। बस मैंने जैसा सोचा था ये वैसा ही था। दीज वर हिज स्पेशल फ्लेवर्स। बिन्स मतलब यहाँ पे आपका होगा कि एक अलग पैकेज है, 4 अलग अलग पैकेज हैं जिसमें और भी अलग अलग तरह के आइसक्रीम रखे हुए हैं, आइसक्रीम टब्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आगे जो लड़का है वो कहता है कि इसमें कुछ स्पेशल फ्लेवर्स थे। ईच वन हैड अ राइटिंग ऑन द टॉप। इसके पैकेट के ऊपर जो टब्स थे उस पर कुछ लिखे हुए थे, उसके ऊपर कुछ लिखे गए थे। देयर इज़ वाट दे सेड, मतलब उसमें जो लिखा था वो ये था, हैप्पी आइसक्रीम फॉर चीयरिंग पीपल अप, नोज आइसक्रीम फॉर लॉन्ग नोजेस, पिम्पल आइसक्रीम फॉर रिमूविंग पिम्पल्स, स्मार्ट आइसक्रीम फॉर गेटिंग स्मार्ट। तो यहाँ पे जो आइसक्रीम सेलर था, जो मिस्टर पैपी है, उसने उस पर अलग से लिख रखा था कि जो हैप्पी आइसक्रीम है वो लोगों को खुश करने के लिए, नोज़ आइसक्रीम लॉन्ग नोज़ के बच्चों के लिए यानी जिसके लंबे नाक होंगे, पिंपल आइसक्रीम है पिंपल्स भगाने के लिए, और स्मार्ट आइसक्रीम है स्मार्ट बनने के लिए। तो ये जो 4 आइसक्रीम है यहाँ पे अलग से रखे गए थे जिसके बारे में उसे पता चला। आई न्यू हिज सीक्रेट। अब जो बॉय है वो कहता है कि मुझे इसका सीक्रेट पता चल गया। सीक्रेट क्या था कि उसे लगता था जेरोम डैडियन जो है वो स्मार्ट आइसक्रीम खाकर ही इतना ज़्यादा स्मार्ट बना है, और ये सच हो गया क्योंकि वो उसे दिख रहा था कि एक स्मार्ट आइसक्रीम भी है। डैडियन हैड बीन ईटिंग स्मार्ट आइसक्रीम, दैट्स हाउ ही गोट 100 फॉर मैथ्स। तो डैडियन ने इसी स्मार्ट आइसक्रीम को खाया होगा जिससे उससे मैथ में 100 मार्क्स आए। देयर आफ्टर आई डिसाइडेड टू फिनिश ऑफ द मैटर। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि इस मैटर को ही ख़त्म कर देते हैं। कैसे ख़त्म करेंगे? I put some sand that I carried with me into every bin in the van except for the smart ice cream। तो मैंने क्या किया, मेरे साथ मैंने सैंड लाया था, सैंड मतलब बालू लेके आया था, और मैंने क्या किया उसे सारे बिन्स में डाल दिए। सारे बिन मतलब जिनके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम रखे हुए थे, अलग अलग पैकेजेस थे, उसके अंदर डाल दिया, सिर्फ एक पैकेज को छोड़ के जिस पे लिखा था स्मार्ट आइसक्रीम। नेक्स्ट आई लुक एट द स्मार्ट आइसक्रीम। मैंने फिर उस स्मार्ट आइसक्रीम को देखा। आई डिसाइडेड टू ईट सम। मैंने डिसाइड किया कि इसमें से मैं कुछ खाऊंगा। नॉट दैट आई नीडेड इट, आई वॉज क्वाइट स्मार्ट ऑलरेडी। मतलब यहाँ पे बॉय कहता है कि मैं इसलिए नहीं खा रहा था कि मुझे स्मार्ट होना है, मैं बस उसे चखना चाहता था क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ। इसी वजह से मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि इससे होता क्या है। एनीवे आई गेव इट अ ट्राई। कोई बात नहीं, मैंने उसे एक ट्राई दिया। मतलब यहाँ पे जो बॉय है वो आइसक्रीम को ट्राई नहीं कर रहा है, बल्कि वो आइसक्रीम को मौका दे रहा है खुद को ट्राई करने के लिए। आई एट अ लॉट। लेकिन जब उसने आइसक्रीम खाना शुरू किया वो रुका ही नहीं, उसने बहुत सारे आइसक्रीम खा लिए। वंस आई स्टार्टेड आई कुडंट स्टॉप। एक बार जो मैंने स्टार्ट किया मैं रुक ही नहीं पाया, मतलब इतने सारे आइसक्रीम उसने खा लिए थे। इट टेस्टेड गुड। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। इट वॉज डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स हैविंग अ वेरी प्लेजेंट टेस्ट। बहुत ही अच्छा टेस्ट होना, बहुत अच्छा लगना। इस तरह के टेस्ट के आइसक्रीम को खा करके वो बहुत ज़्यादा खुश था। एट लास्ट आई लेफ्ट द वैन एंड वेंट होम टू बेड बट आई कुडेंट स्लीप। फिर लास्ट में मैंने वैन को छोड़ा, अपने घर वापस आया और सोने चला गया, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। टू टेल द ट्रूथ आई डिडेंट फील टू गुड। तो मैं सच कहूँ तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। आई डिडेंट फील टू गुड। आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे लगता है मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने गलती कर दी। गलती क्या की? उसने बहुत सारा आइसक्रीम खा लिया था। तो आपको याद होगा आगे एक बार मिस्टर पैपी ने कहा था उसे कि तुम स्मार्ट, अपने आप को स्मार्ट समझते हो, लेकिन एक दिन तुम टू स्मार्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो जाओगे, मतलब एक तरह से ओवर स्मार्ट होना। तो यहाँ पे एक तरह से जो बॉय है वो आज ढेर सारी स्मार्ट आइसक्रीम को खा करके टू स्मार्ट बन चुका है, मतलब उसने गलती कर दी, उससे मिस्टेक हो गई। अब यहाँ जो वर्ड्स लिखे हैं ये इंग्लिश के ही वर्ड हैं, बट हुआ ये है कि उसने इतना ज़्यादा आइसक्रीम खाया है कि उसे डेजीनेस हो रहा है, मतलब वो सही से वर्ड्स को बोल नहीं पा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है बोलने में। तो वो कह रहा है इस तरह से, इट इज़ द नेक्स्ट डे नाउ, मतलब दूसरे दिन की बात बता रहा है वो कहानी में, और उसके जो वर्ड है वो अब बिगड़ रहा है क्योंकि वो सही से बोल नहीं पा रहा। समथिंग इज़ हैपनिंग टू मी, यानी मेरे साथ कुछ हो गया। आई डिडेंट फील क्वाइट एज स्मार्ट, मतलब मैं जितना पहले स्मार्ट था अब उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो स्मार्ट आइसक्रीम खा के ओवर स्मार्ट हो चुका है। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू रियल हार्ड सम, मतलब वो कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ रहा है क्योंकि उससे डायरेक्ट कोई काम
नहीं हो पा रहा। इट इज़ वन एंड वन, इट इज़ वन एंड वन, यहाँ पे वन का मतलब कुछ भी नहीं है, बस उसके डेजीनेस के वजह से वर्ड्स सही से नहीं निकल पा रहे। वाट डज वन एंड वन मेक, इट इज़ इट देयर और इज़ इट फोर। अब यहाँ पे जो वर्ड्स है ये वो बोल रहा है बट वो सही से बाहर नहीं आ पा रहे। तो आइसक्रीम खाने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से अब उसके मुंह से सारे वर्ड्स सही से निकल भी नहीं पा रहे। मतलब वो एक तरह से स्मार्ट आइसक्रीम खा करके टू स्मार्ट हो गया, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और इस चैप्टर के एक्सरसाइज को वीडियो फॉर्म में पाने के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।